पटना का सह सूबेदार था, को सूबेदार ऑफ पटना। और जब इस गद्दी पे बैठाया इन्होंने फर्रुख सियर को, तो फर्रुख सियर इससे इतना खुश हुआ था कि हुसैन अली को उसने दक्षिण का सूबेदार बना दिया। मूर्ख थे ये शासक, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स बांट देते थे। दक्षिण का सूबेदार इसको बनाया और इसको मीर बख्शी भी बनाया, मीर बख्शी। तो भविष्य के लिए आपका बीज बो रहा है या नहीं, बताओ हाँ या ना। दूसरा कौन है? अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां, इसको बोल दिया तुम मेरे वजीर हो। और वजीर भी एक पावरफुल पोस्ट होता था, क्योंकि ये था आपका इलाहाबाद का सह सूबेदार। ये पहले की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, को सूबेदार तो ये पहले थे। और फिर कौन बन गए ये आपका, एक तो वजीर बन गया, बड़ा भाई अब्दुल्ला खां बड़ा था और हुसैन अली छोटा भाई था, तो ये बना दिया इसने मीर बख्शी। तो कितने पोस्ट हो गए इनके पास टोटल? 3 बड़े पद। अब फारूक सियर ने सबसे बड़ी गलती यही की, उसके विनाश का कारण यही बना कि उसने 3 बड़े पद दे दिए ऐसे लोगों को जो महत्वाकांक्षी थे। अब धीरे धीरे फारूक सियर का प्रभाव कम होने लगा और इनका, दोनों भाइयों का जो प्रभाव है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई फारूक सियर को कि भाई ये दोनों जो है मुझको हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसने क्या किया, इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा चाचा हमारी बातें इग्नोर कर रहे हो। तो वो किंग मेकर चले गए साउथ में। साहू जी महाराज थे समय पर, छत्रपति साहू जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना मुगल फारूक सियर, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है हमको, हमने ही तो इसको गद्दी पे बिठाया है और अभी हमारी बात नहीं मानता है। मीर बख्शी क्या होता है सर? बेटा सारी क्लासेस किया करो, अमीर अहमद, गरीब अहमद बन जाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे अच्छे से। तो क्लास में तुम्हें बताया नहीं था मैंने सारे पद? मीर बख्शी सर्वोच्च सेना का प्रमुख हुआ करता था ना। तो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज से जाकर मिल गए कि छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा ठीक है तुमने गद्दी पे बिठाया उसको। हाँ जी हमने गद्दी पे बिठाया, तो लगाओ 2 चांटे जाके उसको ठीक करो उसको। उन्होंने कहा जी 2 ही चांटे लगाने बस? बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हम तो खचेड़ना चाहते हैं उसको। खदेड़ना, खचेड़ के लेके आएंगे उसको। बोला खचेड़ो। सेना गई छत्रपति साहू जी महाराज जी की दिल्ली, ये दोनों भाई भी गए। फारूक सियर को इन्होंने, कहते हैं, उसकी महबूबा के पास से उठा के लेके आए और उसको खिचड़ा इन्होंने। कहते फारूक सियर नंगे पैर और नंगे सिर दरबार में खचेड़ा गया, अंधा करवाया उसको, फिर मरवा दिया। बोला बेटा गद्दी पे हम बिठा रहे हैं, सख्ती हमारी वजह से है, पहचान हम दिला रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। तो इस तरह से इसका एंड हो गया, फारूक सियर को मार दिया गया। ठीक है, अब देखो फारूक सियर, आप ये समझ रहे होगे कि भाई मैंने बता ही दिया तुमको, क्योंकि 3 बड़े पद उसने दे दिया, साथ में उसको साउथ से साहू जी महाराज जी का आपका ऑपरेशन भी मिल गया। अब ये कमजोर नहीं था कभी, तुम अपने माइंड में ये सोच लो। फारूक सियर, बंदा सिंह बहादुर, मैंने कहा वो मैं सिख साम्राज्य के समय आपको पढ़ाऊंगा। बंदा सिंह बहादुर मतलब जबरदस्त लीडर थे सिखों के। बंदा सिंह बहादुर की हत्या फारूक सियर ने कराई है, उस रिवोल्ट को इसने दबा दिया था। बंदा सिंह बहादुर जी के साथ में वही हुआ जो आपने अभी देखा, सुना और महसूस किया होगा, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ में हुआ। वही सेम एकदम से स्किन उतारी गई थी बंदा सिंह बहादुर के शरीर से सारी, एक एक नाखून, एक एक उंगली, एक एक अंग, सेम उतना ही अत्याचार किया। लिख लेना इस बात को भी कहीं। बंदा बैरागी की हत्या, बंदा बैरागी की हत्या फारूक सियर ने कराई है। तब मैं आपसे पूछूंगा जब मैं आपको सिख विद्रोह ये सब पढ़ाऊंगा। फारूक सियर ने कराई। क्लियर है कॉन्सेप्ट फारूक सियर का? थम्स अप करें हाँ जी भैया क्लियर है। यार अतिरिक्त बातें मत किया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मत किया करो।
रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपका ध्यान नहीं होना चाहिए इधर उधर। मैं रोज प्रार्थना करूंगा तुमसे, कब तक? मैं करता भी रहूंगा, क्योंकि उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन तुम कब संभलोगे?